नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी द विजन में। तो जैसे कि दोस्तों हम बहुत दिन बाद आज फिर से वीडियो लेकर आए हैं। तो इस समय हम लोग अपनी आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी रिवीजन करेंगे दोस्तों। डेली हम लोग 10 मिनट का रिवीजन करेंगे पॉलिटी को जल्दी से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था हमारे यहाँ बीच आने का। तो ब्रिटेन सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के कार्यों पर नियंत्रण चाहती थी। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर नियंत्रण चाहती थी, क्योंकि 1773 एक्ट में भारत में लाने का कारण था 1765 में ब्रिटिश सरकार इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल के प्रशासन की शुरुआत करती है। यह प्रशासन ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से कराती है। 1765 में बंगाल में गवर्नर का पद लाया गया। 1765 में बंगाल का गवर्नर पद लाया गया, जिसमें गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया। खुद करता था अपने अंडर में मतलब अपने से छोटे को, मतलब ये उससे बड़ा उससे छोटा कोई और था वो चलाता था। तो द्वैध शासन मतलब दो दो शासन चलते थे, इसके अंडर में एक और। तो द्वैध शासन शुरू किया। तो इसके अंतर्गत 1765 से 73 तक इतने मतलब वायसराय बने वो गवर्नर। तो दोस्तों द्वैध शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को बहुत लाभ हुआ, बट ब्रिटेन सरकार को नहीं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इस द्वैध शासन में बहुत लाभ उठाते थे, पर जिसकी कंपनी थी वो लोग नहीं उठा पा रहे थे। इसीलिए 1773 रेगुलेट आया, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर यही नियंत्रण चाहते। तो 1773 के महत्वपूर्ण बदलाव, मतलब 1773 आया तो उसमें क्या बदलाव हुआ। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। बंगाल में गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और बंगाल में गवर्नर जनरल का पद लाया गया। गवर्नर का पद समाप्त, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो वर्तमान का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। कार्यकारिणी परिषद बनी जिसमें 4 सदस्य थे। अब नया बदलाव ये सब हुआ। आगे है दोस्तों 1773 के न्यायिक परिवर्तन। इसके आधार पर 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें कुल जज 4 थे, जिसमें एक मुख्य कौन? एलिजा एम्फे थे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए किए गए कार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर रोक 2 प्रकार से, निजी व्यापार और कोई रिश्वत नहीं लेगा। ये दोनों पर इस पर रोक लगा। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का है, पर प्रशासन ब्रिटिश सरकार का है। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करेगा, प्रशासन ब्रिटिश सरकार करेगा। कंपनी ईस्ट इंडिया के कार्यों का मूल्यांकन प्रत्येक 20 वर्ष बाद करेगी, कितना कमाए हैं ये लोग। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम आया। तो इसमें प्रमुख कार्य क्या हुए? अवध, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ गई, जिससे लोगों ने विरोध किया। इसमें 1781 में अवध, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों के बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, इतने 3 राज्यों को ये बंगाल के जनरल गवर्नर के अधीन अंडर में कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ गई, जिससे लोगों ने विरोध किया। गवर्नर जनरल नंदलाल बोस ने रुपए लिए थे, ने कोर्ट गए, तब उन्हें फांसी दे दी गई, ये नंदलाल बोस को। इसलिए इन लोगों ने इस शक्ति जो बढ़ गई गवर्नर जनरल की, तो इसका विरोध किया। वो अपने मनमानी करने लगा। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो बंगाल के गवर्नर की कार्यकारी परिषद 1773 सदस्यों की संख्या 4 से 6 हो गई। कंपनी के कार्यों को 2 वर्ष में बांटा गया। पहला राजनैतिक कार्य और व्यापार, इसमें नियंत्रक मंडल जिसमें 6 सदस्य थे और सैलरी गवर्नमेंट देती थी।
और दूसरा निर्देशक मंडल जिसमें 24 सदस्य। सैलरी इसमें कंपनी देती थी। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की शक्तियां सीमित हो गई। गवर्नर जनरल इस अधिनियम का विरोध करता है और इंग्लैंड चला गया। 1785 में महाभियोग लगाकर इसे पदमुक्त कर दिया गया और तब बंगाल का गवर्नर जनरल पद खाली रहा। ब्रिटिश सरकार चार्ल्स कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव दिया। 1786 संशोधनात्मक अधिनियम आया। इसका उद्देश्य क्या था? कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई और गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1786 से 93। तो जब ये कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया तो ये अपने शासनकाल में सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक, ये 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में, मतलब जब इसका शासन आया तो ये सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक इसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। ये इम्पॉर्टेंट है। जमींदारी प्रथा व स्थायी बंदोबस्त सब 1773 अर्थात कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में। तो 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम प्रथम राजलेख अब ये आया। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? इस अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष और 20 वर्ष जो दिया था उसमें 1773 में था ना, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष बाद देखेगी। तो अभी 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया कि ये अब कंपनी 20 वर्ष और कार्य करेगी, मतलब व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज सरकार को करों के अलावा 5 लाख पाउंड प्रति वर्ष देंगी। मतलब जो अंग्रेज सरकार दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को लोग, अब वो लोग कंपनी को चलाएंगे और कर तो देंगे 5 लाख, मतलब 5 लाख पाउंड्स प्रति वर्ष और देंगे। तो कंपनी के न्यायिक व राजस्व के कार्यों को अलग कर दिया गया और कंपनी के व्यापार और प्रशासन दोनों जारी रखेगी। नियंत्रण मंडल को वेतन कंपनी ही देगी। जो नियंत्रण मंडल था उसको पहले गवर्नमेंट देती थी सैलरी, अब कंपनी ही देगी। तो 1873 का चार्टर अधिनियम कंपनी का एकाधिकार पत्र आंशिक रूप से, ये देखिए तो 1873 का चार्टर अधिनियम आया, उसमें कंपनी का एकाधिकार पत्र आंशिक रूप से, मतलब रूप से समाप्त, एकदम से नहीं, आंशिक रूप से। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 2 व्यापारों पर अभी था। किस पर? चाय पर और चीन के साथ व्यापार, और शिक्षा पर 1 लाख प्रति ईयर खर्च। तो दोस्तों अब आया 1833 का चार्टर। कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त, शासन को केंद्रीकृत किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया। ये 1833 में गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था, अब ये भी समाप्त हो गया। अब भारत का गवर्नर जनरल पद खाली रहा। अब उसमें नया, मतलब अब भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का था, अब भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया, जिसमें पहला व्यक्ति विलियम बेंटिक रहा। तो दोस्तों 1873 का चार्टर आया। इसमें कंपनी पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बनाया, कंपनी द्वारा कानून बना, विधायी कार्य अलग किए गए, अखिल भारतीय विधायी परिषद बनाई गई, सदस्यों की संख्या 24 से 12 कर दी गई और बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। ये देखिए दोस्तों, और ये कॉमन चीज़ देखिए 1853 में कंपनी कार्यों पर कम ध्यान व शासन में ज़्यादा, जिसमें अधिक आर्थिक व राजनैतिक सामाजिक तीनों प्रकार के प्रभाव पड़े, जिस कारण कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन से बाहर कर दिए। और प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति। दोस्तों ये गवर्नर जनरल कौन था? 1873 ये विलियम बेंटिक। उसके बाद कौन? 1853 में कौन बना? ये गवर्नर जनरल डलहौजी। तो इसने 1854 में मैकाले की समिति से सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगी आधार पर हुआ लागू, डलहौजी के शासनकाल में हुआ। अब 1858 भारत शासन अधिनियम पहली बार नवंबर 1858 में मिंटो पार्क में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। इसके बाद भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रशासन हो गया। भारत के गवर्नर जनरल पद खत्म, नया पद शुरू किया, वायसराय।
और जो प्रथम वायसराय कैनिंग बना। गृह सरकार भारत परिषद सदस्य 15 लंदन में भारत राज्य सचिव स्टेनली था। अब 1861 भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों प्रमुख कार्य क्या था? 1862 में 3 हाईकोर्ट खोले गए। कलकत्ता सबसे पुराना, बम्बई, मद्रास। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में आईपीसी को लागू किया गया। इंडियन पीनल कोड 1861 और 92 तक। इस समय के मध्य ब्रिटिश शासन स्थायित्व प्राप्त करता है। भारतीयों के द्वारा राजनैतिक व क्रांतिकारी दोनों प्रकार से स्पष्ट विरोध हुआ और 1866 में और 1875 और 1885। 1866 में इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, 1875 में इंडियन लीग शिशिर चंद्र द्वारा, 1885 में आईएनसी कांग्रेस द्वारा, एयू हिम्स द्वारा। इन तीनों का मांग क्या था? तीनों मतलब विरोध जो तीन लोग की क्या था? इन्हीं के कारण 1892 एक्ट भारत आया। इन सभी की मांग: प्रशासन में भारतीय, ऊंचे पद पर भारतीय, बजट का सही प्रयोग करें। ये तीनों। तो 1892 भारत परिषद अधिनियम। इम्पोर्टेंट पॉइंट: भारतीयों के अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेने की अनुमति। ये जो मतलब 1892 एक्ट आया दोस्तों, इसमें क्या था? उसमें लिखा क्या था? भारतीयों को अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगी। ये लोग भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति। भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन की शुरुआत। फूट डालो राज करो नीति। ये भारत में कर्जन का आगमन 1899 से 1905 में जब वायसराय बना, तो ये मतलब ससुर यही सब गड़बड़ किया। हाँ, तो वायसराय कर्जन जब 1899 से 1905 वायसराय के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया। अरे साला ये कर्जन हुई सबकी। चलो नमस्कार तो साथियों, तो इसी के साथ हम लोग अब अगले वीडियो में आगे अब करेंगे पढ़ाई। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग करते हैं बाय। तो कैसा लगी हमारी, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग करते हैं बंद। नमस्कार, सलाम, बाय। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।